गॉस लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है कि फिगर शोज अ क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ एज ए इन रीजन वेयर एन इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट विच डिपेंड्स ऑन एक्स कोऑर्डिनेट एज ई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई टू वॉल्यूम पर मीटर वोल्ट पर मीटर। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन क्यूबिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये क्यूब यहां से ए डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, ए इसकी लेंथ है। अब देखो इस रिलेशन से देखो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो ए के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगी वो डिफरेंट होगी, यहाँ पे क्या होगी, डिफरेंट होगी। और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज हो रही है ए के साथ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कम होगी एज कंपेयर टू यहाँ के। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मतलब जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, कम होगा इस फ्लक्स के कंपैरिजन में। तो हमने क्या करा, यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की वजह से क्या होगा, फ्लक्स नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना आ जाएगा, फाई आउट एट टू सरफेस माइनस फाई आउट एट वन सरफेस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फाई क्या होता है, ई डॉट ए, इलेक्ट्रिकल फील्ड डॉट एरिया। तो फाई टू कितना होगा, ई टू, एरिया कितना हो जाएगा उसका ए स्क्वायर माइनस ई वन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ई टू माइनस ई वन। तो क्यू कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। अब ई टू की वैल्यू कितनी होगी, देखो ई टू के लिए यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, 2a। तो ये कितना बन जाएगा, 4a स्क्वायर। देखो यहां वैल्यू डालो तो कितना बन जाएगा, 4a स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, 4a स्क्वायर, और साथ में a तो कितना बन जाएगा, 4a क्यूब। अगर नहीं पता चल रहा है तो उसको मैं यहां डाल के दिखा देता हूं वैल्यू। तो एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाहर, अंदर क्या बचा, a। x स्क्वायर की जगह क्या डालोगे आप, x, यहां के लिए x कितना है, 2a। तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस b बाई टू माइनस इसके लिए ये डिस्टेंस कितना है a, तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस b बाई टू। तो b बाई टू से तो b बाई टू कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचा, 4a स्क्वायर, 4a क्यूब बन जाएगा और माइनस a क्यूब। तो कितना हो गया, 3a क्यूब। तो क्यू कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, 3a क्यूब। तो कितना बन गया क्यू एनक्लोज्ड, 3 एप्सिलॉन नॉट a5। क्लियर है? तो ये चार्ज इसमें क्या होगा, एनक्लोज्ड होगा इस वॉल्यूम के अंदर। ये वाला जो न्यूमेरिकल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जेई मेंस का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसमें बोला हुआ है इन अ रीजन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज फील्ड विच वेरी विद द रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ रीजन एज रो इज इक्वल टू वी बाई एक्स कूलम पर मीटर क्यूब। इस तरह से वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। वेयर वी इज द पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ इन द रीजन एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर। अब रेडियल डिस्टेंस आर के लिए हमें क्या बताना है, उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड बतानी है कि उसके ऊपर किस तरह से डिपेंड कर रही है। तो हमने क्या करा, एक पॉइंट लिया P जिसका डिस्टेंस कितना है, R है ओरिजिन से, उसके ऊपर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है जिसकी डायरेक्शन कैसे होगी, रेडियल आउटवर्ड होगी। तो हमने क्या करा, यहाँ पे क्लोज सरफेस बना दिया M। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या लिया, अब देखो जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, बेरिंग है। तो हमने क्या लिया, एक स्मॉल एरिया लिया, स्मॉल एलिमेंट लिया एक, उसके लिए चार्ज डेंसिटी निकाल ली और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल आ जाएगी, चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस के ऊपर हमने क्या करा, एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसकी थिकनेस कितनी है, dx है। तो dq कितना होगा, चार्ज इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा स्फीयर का, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। तो क्यू एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, अब क्यू एनक्लोज्ड की जगह मैंने क्या करा, अब यहाँ पे रो की वैल्यू को पुट कर देंगे उसके बाद हम। तो रो की वैल्यू को पुट करूंगा, वो कितनी होगी, b बाई एक्स। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 4 पाई बी एक्स डी एक्स। अब ये जो x है या तो ये 0 भी हो सकता है या ये r डिस्टेंस तक हो सकता है। तो इसकी इंटीग्रेशन कहां से कहां होगी, 0 टू r होगी। अब इसकी इंटीग्रेशन करी तो कितना बना है, 2 पाई एक्स स्क्वायर b, और लिमिट डाली तो क्या बन गया, 2 पाई v r स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, q एनक्लोज्ड आ गया। ठीक है, अगर इस पोर्शन में कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। इसके बाद गॉस लॉ लगाया हमने क्लोज सरफेस के लिए। तो गॉस लॉ से क्या बन गया, फ्लक्स, नेट फ्लक्स किसके इक्वल हो गया, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट ds, दोनों में एंगल 0 डिग्री। तो एरिया कितना होगा स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। जो ये वाला स्फीयर है, बड़े वाले स्फीयर का एरिया आएगा, जो कैपिटल जो m सरफेस लिया है हमने, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा है। तो क्या बन गया इसका, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई वी आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। तो ये कितना बचा, b बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो डिपेंड नहीं कर रही है किसके ऊपर, आर के ऊपर।
तो आपको ये पूछा गया था कि फाइंड द रिलेशन विद विच इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरी विद द आर, इनवर्सली, डायरेक्टली और इंक्रीजिंग और नन ऑफ द अबव, या इंडिपेंडेंट, ये पूछे हुए थे ऑप्शन उसमें। क्लियर है? तो यहां से हम क्या दिख रहा है कि वो इंडिपेंडेंट है इसके। तो ये आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हुए थे। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें बोला हुआ था फिगर शोज अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड नॉर्मल एट अ डिस्टेंस a/2 अबव अ स्क्वायर प्लेस्ड ऑफ ए साइड ए, स्क्वायर प्लेट हो गए, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स विच पास थ्रू द प्लेट। अब हमसे क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना पास हो रहा है उस प्लेट में से। ठीक है, तो देखो यहां से अब बच्चों ने क्या गलती करी इसमें, उनमें ऑप्शन दिया हुआ था 0, QY 6 एप्सिलॉन नॉट, QY 12 एप्सिलॉन नॉट और नन ऑफ दीज। तो बच्चों ने क्या देखा कि चार्ज तो बाहर है सर, ये तो 0 होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस में क्या होता है कि चार्ज एनक्लोज्ड को ही हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे चार्ज एनक्लोज्ड है ही नहीं। पर बच्चों ये क्लोज सरफेस नहीं है, हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, पहले क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो जब इसको हम क्लोज सरफेस बनाएंगे तभी हम इसमें से क्या बता सकते हैं, फ्लक्स बता सकते हैं कितना निकलेगा प्लेट के एक पार्ट में से। इसको क्लोज करने के लिए हमने क्या करा है, क्यूब ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर इस तरह से, तो ये क्यूब बन गया। अब इस प्लेट का यहां से डिस्टेंस कितना होगा, a/2, तो इस सरफेस से भी कितना होगा, a/2 इस सरफेस से, a/2 इस सरफेस से, a/2 फ्रंट वाले सरफेस से भी, a/2 बैक वाले सरफेस से भी a/2, सिमेट्री की वजह से। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, QY एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू ईच प्लेट ऑफ द क्यूब विल बी, कितना होगा एक प्लेट में, हर एक प्लेट में से कितना निकलेगा, phi इज इक्वल टू QY एप्सिलॉन नॉट बाय 6। ये होता है ना फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, QY एप्सिलॉन नॉट, नेट फ्लक्स यही होना था, Q एनक्लोज्ड। तो अब जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितने सरफेस में से निकल रहा है, 6 में से। तो फ्लक्स एक पार्ट में से कितना हो जाएगा, QY 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो इस सरफेस में से जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो कितना निकल रहा होगा, QY 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको क्वेश्चन देता हूं मैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक क्यूब दिया हुआ है, इस क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, अब इस क्यूब की वजह से मुझे आपने बताना है कि इसमें से क्यूब के एक फेस में से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, इसको तुमने कैलकुलेट करना है कि कितना निकलेगा वो। सेम इसी तरह से इसको क्लोज बनाने के लिए एक और क्यूब बनेगा, उस क्यूब के लिए तुम्हें फिर तुम कैलकुलेट करोगे कि कितना इसमें से फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, इसको ट्राई करना नहीं होगा तो फिर मैं करवा दूंगा।